हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं यूज ऑफ इज, आर, एम। इन तीनों के यूज के बारे में हमने कल सीखा और सीखा कि कैसे इनकी हेल्प से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में अनुवाद करने के लिए और इंग्लिश में बोलने के लिए हम इन सेंटेंसेस को, इन वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं। कल की क्लास में हमने ये सारी चीजें सीख ली थी। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ वॉज या वर्ब। हमारा जो वॉज है या वर्ब है, ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इन सभी के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब। यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब लिखा तो आप लिखिएगा साथ में। हमारा जो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। पहले ऐसा मत, ऐसे लिखिए, दीज वर्ब्स आर यूज्ड, लिखिए दीज वर्ब्स आर यूज्ड, these verbs are used with past tense, with past tense। कैसा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तब जहां हम वहां जब सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो वहां पर हम was या were यूज करेंगे। लेकिन किस लिए यूज करेंगे, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, इट shows the happen, it shows to happen something। कुछ चीज होना आपके पास, happen something, उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां पे इन दोनों को हम यूज करेंगे। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वॉज। और वहीं हमारा अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। चलिए भाई समझते हैं कि कैसे ये बात होगी और आप जो कह रहे हैं सर वो कैसे सही है। तो जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल, क्या लिखा एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिखा मेरे पास नहीं, यह किताब यह मेरी किताब थी, यह मेरी किताब थी। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा यह मेरा पेन था। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा वहां बहुत कुत्ते थे। यह मेरी किताब थी, यह मेरा पेन था, वहां बहुत कुत्ते थे। ऐसे जब सेंटेंस आए तो इन सेंटेंस को हमें वॉज और वर्ब की हेल्प से ही बनाना है, यानी कि वर्ब यूज करनी है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो यह के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, दिस। देखो भाई थी आया है तो पास्ट टेंस हो गया, क्या आया, थी आया है तो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। इस थी के अकॉर्डिंग हमें अब वॉज या वर यूज करनी है। क्या यूज करनी है, वॉज या वर यूज करनी है। अब वॉज या वर कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगी, वॉज आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज करेंगे। तो दिस हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। दिस सिंगुलर है, हम मेरी किताब, एक भी बात, एक नाउन की बात चले तो क्या आ जाएगा, दिस वॉज माई बुक। क्या हो गया, दिस वॉज माई बुक। सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप। यह मेरा पेन था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह क्या था मेरा, यह मेरा पेन था।
तो मेरा पेन के अकॉर्डिंग इस डिटरमाइन को हम डिटरमाइन करना है, यह है, तो इस डिटरमिनर को हम पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, दिस। दिस मेरा पेन था थी आया है, तो हमारा क्या टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस हो गया तो दिस के अकॉर्डिंग मेरा पेन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। तो दिस वॉज माई पेन, दिस वॉज माई पेन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। वहां बहुत कुत्ते थे, तो ऐसी जगहों में हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे, वहां, देयर। अब थे थी आया तो वॉज या वर आएगा, लेकिन क्या थे, कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते थे। एक कुत्ते की बात नहीं, अगर एक कुत्ता था तो एक कुत्ता लिखते, कुत्ते लिखा है मतलब बहुत सारा, प्लूरल फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब यूज करें। देयर वर मैनी डॉग्स, देयर वर मैनी डॉग्स। क्या हो जाएगा, देयर वर मैनी डॉग्स। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे हमने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एग्जांपल नंबर 4, वह चोर था, वह चोर था, बे डॉक्टर थे, वहां बहुत भीड़ थी। देखिए भाई, मैंने 3 एग्जांपल लिखे, वह चोर था, बे डॉक्टर थे, वहां बहुत भीड़ थी। तो आपको जो है इन तीनों के आंसर बताने हैं, तो बताइए कि हमारा क्या राइट फॉर्म बनने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां वह चोर था, वे डॉक्टर थे, वहां बहुत भीड़ थी। तो हमने देखा वह चोर था, कौन चोर था, वह, तो ही हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। ही सिंगुलर है या प्लूरल, आपने कहा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ही वॉज थीप। अब थीप डायरेक्ट नहीं ले सकते, नाउन सिंगुलर नाउन है, तो उसके पहले हम क्या लिख देंगे, ही वॉज, वह एक चोर था, ही वॉज अ थीफ, THIEF, थीफ, और ये फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉज अ थीफ, पहले वो चोर था, हो सकता है कि वो अभी भी चोर हो, या हो सकता है कि वो चोरी ना करता हो, या मतलब चोरी का काम छोड़ दिया। तो इस सेंस में हम यहाँ ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है वे डॉक्टर थे, वे क्या थे, डॉक्टर। तो कौन डॉक्टर थे, वे हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। वे सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट। अब दे जो है ये कैसी नाउन है, प्लूरल फॉर्म है कि नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं, आप कहेंगे सर। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। था थी थे लिखा है तो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ वर्ब क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो लिखेंगे दे वर डॉक्टर, वे क्या थे, डॉक्टर थे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस कंप्लीट है। बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, कर पाओगे, बना पाओगे सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहां बहुत भीड़ थी, तो हमने लिखा वहां, किसी जगह की बात चली, कहाँ बहुत भीड़ थी, आपने कहा वहां, देयर, देयर है, भीड़ बहुत थी, बहुत लिखा और भीड़ है, ये दोनों क्राउडेड मतलब ज्यादा लोगों को बता रहे, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। देयर वर मैनी क्राउड्स, देयर वर मैनी क्राउड्स, देयर वर मैनी क्राउड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, देयर वर मैनी क्राउड्स। क्राउड ही लिखेंगे, वहां बहुत भीड़ थी, क्राउड का मतलब ही भीड़ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो हम इस तरीके से आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल्स लेने, जो आप वॉइस या वर्ब की हेल्प से बनाएं, और उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए कि आप सेंटेंस बना पा रहे हैं, इनकी हेल्प से आप बना पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा वहां एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। जब भी हम कभी कोई स्टोरी नरेट करना चाहते हैं तो वहां इसी तरीके के सेंटेंस भी यूज किए जाते हैं। देयर वॉज अ किंग, ही वॉज काइंड, वह बहुत दयालु था। जैसे मैंने लिखा वह बहुत दयालु था,
वह बहुत दयावान था या दयालु था। नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे वह दयालु था, तो ही वॉज तो इसका क्या बनेगा, ही वॉज काइंड। काइंड मीन्स दयालु। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, वह ऐसा था, वह वैसा था, वह बहुत लेजी था, वह बहुत इंटेलिजेंट था। तो ऐसी चीजों को जब भी हम बोलना होता है तो वहां हम वॉज या वर्ब हेल्पिंग वॉज या वर्ब जो वर्ब होती है वॉज या वर्ब को यूज करके हम यहाँ सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश स्पोकन में इनकी हेल्प से हम सेंटेंस को बोल भी सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अब थोड़ा हम देखो इंग्लिश में जितनी भी एग्जांपल्स थे आप लिखेंगे। अब साथ में बात करते हैं एरर्स की। क्या बात करते हैं, यहाँ से एरर्स भी बनता है, तो कैसे बनेगा एरर्स इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा देयर वर या वॉज मैनी कार्स। नेक्स्ट लिखा देखिए भाई मैंने दो एग्जांपल लिखे, देयर वर या वॉज मैनी कार्स, देयर वॉज या वर अ किंग। तो लिखा है कार्स लिखा है यहाँ पे, तो कार्स हमारी कैसी नाउन हो गई भाई, प्लूरल नाउन हो चुकी है। कैसी नाउन हो गई, ये हमारी जो है प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही क्या आनी चाहिए, वर्ब आएगी। तो यहाँ क्या आएगा, वॉज या वर, तो कार्स के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब सही होगा क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये कैसी वर्ब हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई, तो ये सही है, वॉज हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इस तरीके से एरर्स भी बनता है। यहाँ हमने लिखा है देयर वॉज या वर आ किंग, देयर वॉज आ किंग लिखा है, एक राजा की बात हो रही है, तो कैसी बात हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर नाउन है, इस नाउन के अकॉर्डिंग जो आई है, इसे सब्जेक्ट ना कहते हुए नाउन पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। सिंगुलर नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन जो है इस सिंगुलर नाउन के बेसिस पे यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा, तो वॉज सही हो जाएगा, पर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्या बनते हैं, एरर्स बनते हैं। एक और एरर बनता है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा he was a doctor या डॉक्टर्स। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा
देखिए भाई मैंने नेक्स्ट दो एग्जाम्पल लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ही वॉज अ डॉक्टर या डॉक्टर्स। ही वॉज अ डॉक्टर, एक व्यक्ति है तो एक ही काम करेगा, डॉक्टर ही होगा, तो डॉक्टर्स कहना गलत हो जाएगा कि नहीं। तो ये अगर हम डॉक्टर्स लिखते हैं तो ये हमारा गलत है, सही क्या बन जाएगा डॉक्टर। ही वॉज अ डॉक्टर, सिंगुलर था ही, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब ही है और हमारा अ डॉक्टर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। देयर वर मेनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इन द कॉम्पिटिशन। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन होगा तो उसमें एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ अगर वर्ब आई है तो वर्ब किसी ना किसी नाउन की बेसिस पे, ये तो नाउन है नहीं, नाउन ये नहीं है, तो इसमें ही ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज वर आएगी नहीं। अगर एक स्टूडेंट होता तो वर तो आता ही नहीं, वॉज आता। अब यहाँ क्या आना चाहिए, तो फिर स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमारे से। और मैनी के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन आती है, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैनी है, प्लूरल लोगों को बता रहा है तो स्टूडेंट्स आ गया। तो मैनी के साथ क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। इन द कॉम्पिटिशन, ये हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे वॉज और वर्ब से रिलेटेड एरर्स बनते हैं, सेंटेंस बनाए जाते हैं। बना पाएंगे कि नहीं, अगर आपको समझ में आएगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ फटाफट शेयर कर दिए, जिससे कि वो भी इस क्लास से जुड़ जाए। और आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हैव के बारे में हमें समझना है कि हैव क्या होता है, हैव से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैव को समझते हैं। तो हैव क्या है, तो ये हमारा जो हैव है ये हैपनिंग सॉरी पोजीशन बताता है। क्या बताता है, इट शो। तो लिखिए हैव, यहां लिख लीजिए ऐसे हैव, इसके आगे लिखिए इट शोज द पोजीशन, इट शोज द पोजीशन। पोजीशन समझते हैं, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। आप अधिकार जताते हैं तो उस चीज को बताने के लिए हम हैव वर्ब यूज करते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं फॉर्म ऑफ हैव। हैव के कितने फॉर्म हैं, तो हैव के 3 फॉर्म हैं। कितने फॉर्म हैं, 3 फॉर्म है। कौन कौन से 3 फॉर्म है, तो देखिए भाई हैव के 3 फॉर्म। पहला है हैज, दूसरा है खुद हैव और तीसरा है हैड। क्या है, हैड। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। तो हैज जो है हमारा, हैज के बारे में समझते हैं। हैज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है। किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। और हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड। और हमारा हेड जो है, ये हेड जो है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ आता है। लेकिन कैसे कब आएगा, तो हैज और हैव जो है, क्या है, हैज और हैव इट यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। लिखिए यहां पे नोट करके लिखिए, हैज एंड हैव, हैज एंड हैव is used with present tense, used with present tense। प्रेजेंट टेंस के साथ हम हैज और हैव को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हैड इज यूज्ड विथ, हैड इज यूज्ड विथ, हैड इज यूज्ड विथ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। और हमारा जो प्रेजेंट टेंस आएगा उसके साथ हम हैज और हैव वर्ब यूज करते हैं। अब ये पोजीशन दिखाती हैं कि आपके पास ये चीज है और हमारा जो हैड है पास्ट टेंस में यूज होता है। अब देखिए बात करते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस आता है और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम वहां वर्ब जो है हैज यूज करेंगे। और अगर प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आता है प्लूरल तो हम वहां हैव वर्ब यूज करते हैं। पास्ट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल, उसके साथ वर्ब हमेशा हैड ही आएगी। समझ में आई बात। चलिए अब हमें समझना है इनके यूजेस के बारे में, इनके एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए भाई यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसके यूजेस के बारे में समझना है, तो थोड़ा समझिएगा। पहले अपन यहाँ समझ लेते हैं एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। क्या लिखा भाई? मेरे पास एक किताब है। तो मैंने कहा देखो लास्ट में क्या आया है आया है, तो प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो मेरे के लिए आई मीन्स होता है मेरे या मैं। आई किताब है, तो आपके पास है ना, ठीक है। पास है के लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। आई हैव आई हैव, आई लिखा मेरे लिए, पास है, क्या है? पास है, मतलब आपकी है, आपकी है तभी तो आपके पास है, वरना किसी और के पास नहीं होती। है लिखा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है कि नहीं? आई प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? हैव आएगी कि नहीं? देखो भाई अभी मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव आएगा, और हैव जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आई है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी? हैव आएगी कि नहीं? आई हैव। क्या है आपके पास? एक किताब है, तो आ के एक के लिए क्या लिखेंगे? आ, और किताब के लिए क्या लिखेंगे? बुक। तो लिख दिया हमने आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। चलिए भाई, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेरे, अब कार है और पास में है, तो उसको पोजीशन बताने के लिए वर्ब कौन सी आएगी? पोजीशन वर्ब आएगी है। आई प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग कैसी वर्ब आई? प्लूरल वर्ब आई। कोई दिक्कत समस्या नहीं। आई हैव क्या है? आ कार, तो क्या लिख देंगे? आई हैव आ कार। मेरे पास घर है, ऐसी चीजों को बताते हैं हम जब मेरे पास घर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास जींस है, कुछ भी जिस तरीके से आप बताते हैं कि मेरे पास ये चीज है, ऐसे सेंस में हम हमेशा हैव यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन के पास एक कुर्सी है, मोहन के पास एक कुर्सी है। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। तो किसके पास चेयर है? मोहन के पास। तो मोहन हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो मोहन हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। पास है। मोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो देखो भाई प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मोहन हैज। क्या हो जाएगा भाई? मोहन हैज क्या है? आ कुर्सी। मोहन हैज आ चेयर। इसका मतलब हुआ मोहन के पास क्या है? एक कुर्सी है। जैसे मैंने कहा मोहन के पास, नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, मैंने लिखा सरिता के पास मेकअप बॉक्स है। सरिता के पास मेकअप बॉक्स है। सरिता के पास मेकअप बॉक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? सरिता क्या? पास बॉक्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पोजीशन बताया जा रहा, तो क्या लिखेंगे? सरिता हैज अ मेकअप बॉक्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया। मैंने कहा रवि के पास एक बाइक है। क्या लिखा मैंने? नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिखा रवि के पास एक बाइक है। रवि के पास एक क्या है? बाइक। तो हम क्या लिखेंगे? किसके पास है? रवि। तो क्या हो जाएगा? रवि हैज अ बाइक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सेंटेंस को वहां पर बना पाते हैं।
बना पाओगे कि इंग्लिश मीडियम वाले जो सिर्फ इंग्लिश में लिखें, सेंटेंसेस एग्जाम्पल ये इनको डालेंगे और इनको लिखेंगे, बाकी हिंदी मीडियम वाले पूरा लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि हम ये 3 वर्ब्स की हैज और हैव की वजह से हम इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अब अगर आपसे जैसे आपसे पूछा, अगर आपसे किसी ने क्लास में पूछा एनीबडी हैज अ पेन, एनीबडी हैव अ पेन, किसी के पास पेन है, तो आप कहेंगे सर आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंस में जब हम कोई आपसे कुछ पूछता है, तो मैंने पूछा हाउ मेनी पेन्स यू हैव, आपके पास कितनी पेन है, तो आप कहेंगे सर आई हैव अ 2 पेन्स, आई हैव अ 5 पेन्स, आई हैव अ 7 पेन्स, आई हैव अ 10 पेन्स, आई हैव अ 1 पेंसिल, आई हैव अ 2 पेंसिल, आई हैव अ 2 बैग्स। जो भी चीज है हम आपको अपने तरीके से आप आंसर बता सकते हैं जैसा कि आपके पास है। अगर हम पूछा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहेंगे सर देयर आर, कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब पास में नहीं, ये पूछा नहीं जा रहा, अब ये हैपनिंग पूछी जा रही, हैपनिंग पूछी जा रही है। तो हमने जैसे कल पढ़ा था, तो हमने कहा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वहाँ क्लास में बहुत सारे बच्चे सर या बहुत सारे बच्चे थे। अगर हमें पास्ट में बोला है तो हम क्या कहेंगे देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वहाँ पर क्लास में बहुत सारे बच्चे थे। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो हम इन्हीं वर्ब्स की हेल्प से सीखते हैं और बोल पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे डेली कन्वर्सेशन के लिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कितना जरूरी था, इसीलिए हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना जरूरी, तो आप लोग प्लीज ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, उनको डिस्कस कीजिए, क्लास में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, उनको डेली यूज में लीजिए। आप धीरे धीरे बोलिएगा, आप अपने आप इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आए? अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस मिल जाएं जो हिंदी में लिखे हो, उसका इंग्लिश में हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे हम बोलेंगे, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर आपको ये सारी चीज़ों की फोटोज जो है, सेंटेंस के जो पीडीएफ फॉर्म है वो उसमें मिल जाते हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको हमारी शॉर्ट्स जो हैं या प्लेलिस्ट है हमारी डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें और देखिए कि आपको क्या क्या सेंटेंसेस वहां से सीखने को मिलते हैं। चलिए भाई, अब आप लोग पहले से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एरर्स पूछे जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा यू हैव या हैज, यू हैव या हैज अ पेन। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा दे हैज या हैव मैनी बुक्स या बुक। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा ही हैज या हैव टू न्यू, शर्ट होगा कि शर्ट्स होगा।
चलिए भाई, अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे। इन एग्जांपल्स में मिस्टेक्स है, एरर्स है। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या मिस्टेक है, और मिस्टेक फाइंड आउट करने के बाद आपको ये भी बताना है कि इसकी जगह क्या सही आंसर बनता। जिसको आंसर आ रहा है वो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जिन्हें नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल लिखा है यू हैव या हैज अ पेन। आपके पास क्या है, एक पेन है, या हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखियो भाई, सबसे पहले बताइए आप हमें कि यू कैसा सब्जेक्ट है। आपने कहा सर यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो बताइए कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब आती है या नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल आती है। तो इन दोनों में से बताइए कि प्लूरल वर्ब क्या है, हैज या हैव है। तो आपने कहा सर यू के इस अकॉर्डिंग हैज तो सिंगुलर वर्ब होती है और हैव प्लूरल होती है, तो यू के अकॉर्डिंग जो है सर वो हैव आएगा, हैज आना गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या सही आंसर बनेगा, हैव इज द करेक्ट आंसर एंड हैज इज रॉन्ग आंसर। अगर सेंटेंस में आपको अकेला हैज देखने को मिलता तो ये मिस्टेक थी, आप क्या करते, हैज की जगह हैव यूज करते। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते, लिखा है दे हैज या हैव मेनी बुक्स या बुक। अब मैंने एक ही सेंटेंस में दो एग्जांपल्स दिए जिससे कि आपको समझ में आए कि इस तरीके से एरर्स भी बन सकता है, लेकिन पेपर में आपको कोई एक ही एरर दिया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो भाई थोड़ा समझते हैं इस एग्जाम्पल को, बढ़िया एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ हैज आएगा कि हैव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ बुक या बुक्स के अकॉर्डिंग हैव आएगा, नहीं भाई, उससे पहले ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, दे है। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस दे के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब आएगी तो दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, हैव सही होगा। दे के अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ हैज हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ बुक और बुक्स के हिसाब से नहीं आएगा। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती तो मैनी बुक्स होगा, ये सही है, बुक लिखना गलत हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ही हैज या हैव अ टू न्यू शर्ट होना चाहिए या शर्ट्स होना चाहिए। जब भी 1 2 3 आता है, शी हैज अ टू न्यू शर्ट्स, के पास कोई दो नई शर्टें हैं, के पास कोई दो। यहाँ आ का मीनिंग एक नहीं है, यहाँ आ का मीनिंग एक नहीं है, यहाँ आ का मीनिंग जो है कोई से निकला है। जो है हमारा ही है, उसके पास कोई दो नई शर्टें हैं, कोई दो नई शर्टें हैं। चलो भाई तो लिखा है, तो देखो भाई दो हैं, तो पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ही है। क्या है, ही है, और ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं, तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब क्या है, सही है, हैव गलत है। अब देखिए यहाँ टू लिखा है, जब टू आया है तो नाउन प्लूरल होनी चाहिए, दो चीजें होती तो प्लूरल फॉर्म में आएगी नाउन की नहीं, तो शर्ट लिखना गलत हो जाता, शर्ट सही होता। तो आई हैव अ टू न्यू शर्ट्स, उसके पास कोई दो नई शर्टें हैं, कोई दो नई शर्टें हैं, शर्टें हैं तो शर्ट्स आएगा, शर्ट लिखा होता तो गलत होता। मान लीजिए यहाँ हैज लिखा होता, ही हैज अ टू न्यू शर्ट या शर्ट्स, तो आपको शर्ट सुनना था, शर्ट हमारा गलत हो जाता। नेक्स्ट लिखा है सुमन हैज या हैव अ मोबाइल फोन। सुमन के पास क्या है, मोबाइल फोन है। अब यहाँ सिंगुलर इसके हिसाब से यहाँ वर्ब नहीं आएगी, बल्कि यहाँ एक ऑलरेडी सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगी, इसी मेन सब्जेक्ट मानेंगे। ये हमारा क्या बन गया, मेन सब्जेक्ट। अगर ये मेन सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सुमन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज सही हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ऋतिक इज अ टेबल। ऋतिक इज अ टेबल अरे भाई क्या है, ऋतिक इज अ टेबल, ऋतिक टेबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना, दैट्स राइट। अब हमारा जो सेंटेंस था ऋतिक इज अ टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि ऋतिक जो है, जो ऋतिक है उसका नाम टेबल है, वही टेबल है। तो ऋतिक टेबल हो सकता है क्या, नहीं, टेबल को हम टेबल ही कहते हैं, ऐसा नहीं है ऋतिक टेबल ऐसा कहते हैं क्या, नहीं कहते ना। तो बेसिकली यहाँ जो वर्ब यूज किया हमने इस, ये गलत यूज किया। अब आप सोच रहे होंगे सर मैंने इस क्यों लगाया, मैंने इसीलिए लगाया कि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि जो इसके साथ मिसमैच कर रहा है, तो आपको वहां पे सही वर्ब का फॉर्म यूज करना भी आना चाहिए। तो अब बताइए ऋतिक इज अ टेबल, ऋतिक टेबल है, नहीं, ऋतिक के पास एक टेबल है, ऋतिक के पास एक टेबल है, ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ऋतिक एक टेबल हो ही नहीं सकता, लॉजिकल मीनिंग है, सेंसलेस मीनिंग है, अस में कोई सेंस नहीं आ रहा, एक मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो हम क्या कह देंगे सर, यहाँ जो है मिस्टेक है वो वर्ब की मिस्टेक है, यहाँ सर इज नहीं बल्कि कुछ और आना चाहिए था, इज नहीं कुछ और आना चाहिए था, तो क्या आना चाहिए था,
तो आपने कहा सर ऋतिक हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन उसके पास एक टेबल है, मतलब हैपनिंग पोजीशन बताया जा रहा, पोजीशन बताया जा रहा है। तो सर जी सिंगुलर इसकी जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? इसकी जगह तो सर हमें हैज यूज करना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर है और हैज भी हमारा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अगर सर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी तो क्या आएगा? यही आएगा। तो हैज हमारा सही है। तो इम्प्रूवमेंट क्या बन जाता है? इसकी जगह हैज लिखना था, तो इसका जो राइट आंसर बनता वो क्या बनता? ऋतिक हैज अ टेबल। ऋतिक के पास एक क्या है? टेबल है। इसका मीनिंग ये निकलता। चलो भाई नेक्स्ट लिखा है पूजा आर मेनी बुक्स। पूजा आर मेनी बुक्स, पूजा बहुत किताबें हैं। भाई ये कोई बात नहीं हुई। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब पूजा बहुत किताबें हैं। पूजा बहुत किताबें हैं। सर जी पूजा तो बहुत किताबें नहीं हो सकती, तो पूजा के पास बहुत किताबें हैं ऐसा हो सकता है। तो पास है ना, तो है और पोजीशन बताना है कुछ उसके पास है, तो उसको बताने के लिए हमें हैज या हैव क्या यूज करना चाहिए? तो आप कहेंगे सर पूजा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। पूजा कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। आर की जगह क्या आना चाहिए था? हैज। कि हैव आएगा? हैज। अगर यहाँ हैव लिखा होता तो वो भी गलत होता। तो इस तरीके से हमारे जो है अच्छे खासे एरर्स भी बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनते हैं, अच्छे खासे सेंटेंस में बोलने के लिए सेंटेंसेस भी बनते हैं। तो हम एक ही चीज से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बशर्ते आपको सीखने की आवश्यकता है। चलिए भाई अब हम डालते हैं यूज ऑफ हैड। क्या डालेंगे? यूज ऑफ हैड। हमने देखो भाई ये सीख लिया था कि हैड को हम जो है पास्ट टेंस में यूज करते हैं। मैं पहले ही बता चुका था स्टार्टिंग में, हैड को जो है हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। काय में यूज करते हैं? पास्ट टेंस में हम हैड को यूज करते हैं। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में ये आता है। लेकिन आप नहीं मानते तो फिर भी लिख लीजिए इट इज यूज्ड विथ, इट इज used with, it is used with past tense। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए it is used with singular and plural subject। it is used with singular and plural subjects। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैड यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। जैसे हमने कहा उसके पास 5 पेनें, उसके पास 5 पेनें थी, उसके पास 5 पेनें थी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा वहां अभी के पास 2 बल्ले थे। चलिए भाई 2 ही लिखा है तो क्या हो जाएगा? उसके पास 5 पेनें थी, उसके के लिए हम लिखेंगे ही। तो देखो थी पोजीशन पास लिखा है तो पास्ट टेंस हो गया, तो ओनरशिप बताने के लिए हम ऐड लिखेंगे ही हैड 5 पेन्स। ही हैड 5 पेन्स। कितनी पेन्स थी? 5 पेनें थी, तो प्लूरल ही हैड 5 पेन्स। तो ये हमारा सेंट। अगर 5 पेन लिखते हम 5 पेन लिखते तो पेन गलत हो जाता, पेन्स इज द राइट। तो ए भी एक एरर बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है अभी के पास 2 बल्ले थे, तो अभी थे लिखा है, हैज और हैव नहीं आएगा। अगर आप हैज और हैव लिखते हैं तो गलत है। थे है पास में तो ऑनरशिप है,
तो अभी हैड 2 बैट्स। कितने बैट्स थे? 2 बैट्स। अगर आप बैट लिखते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। मैंने लिखा यू हैड या हैज, यू हैड या हैज, नहीं हैज नहीं लगते हुए वॉज लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यू हैड या वॉज या वर आ बास्केटबॉल। देखिए भाई मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा है यू हैड या वॉज या वर आ बास्केटबॉल। उसके पास क्या थी? एक बास्केटबॉल है। अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, यू वर आ बास्केटबॉल, भाई जो थे तुम जो थे वो बास्केटबॉल थे? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते ना हम। तो क्या आएगा, देखो भाई यू लिखा है और यू के साथ हमें हमारा पहली बात तो वॉज आ नहीं सकता, क्योंकि यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना गलत है, तो ये तो गलत हो गया। अब वर लिखेंगे तो लिखा यू वर अ बास्केटबॉल, क्या तुम बास्केटबॉल थे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो यू हैड अ बास्केटबॉल, उसके पास क्या थी? एक बास्केटबॉल थी। तो इस तरीके से आपको खुद समझना है, सेंस लगाना है कि यहाँ किस चीज का यूज सही रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा दे was ever, they was ever a cat, they was ever a had a cat। अब मैंने लिखा दे was ever had a cat, उनके पास एक बिल्ली थी, क्या वे बिल्ली थे? क्या रहेगा? उनके पास एक बिल्ली थी, ये सही रहे, क्या वे एक बिल्ली थे? क्या वे एक बिल्ली थे? भाई ऐसा कहना तो गलत है ना। अगर आप किसी से कहोगे तुम बिल्ली थे, कहीं कैसी बातें कर रहे हैं जी, यही कहेंगे ना। तो हम ऐसा सेंस हमें समझना है। तो यहाँ हमें ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद वर्ब की यूज से पता समझना चाहिए कि ये क्या चीज बता रहा है। ये वॉज या बर आता है, मतलब ये चीज ऐसी है, मतलब वो चीज है ही। अगर आपसे कहा जाए यू आर अ कैट, यू आर अ कैट, इसका मतलब है तुम बिल्ली हो। इसका मतलब ये है कि तुम बिल्ली हो, मतलब बिल्ली जस्ट लाइक अ बिल्ली, ठीक है। क्या आप ऐसे हैं? नहीं है ना, तो नहीं कह सकते। तो यहाँ हमारे पास हमें क्या कहना चाहिए, यू हैड अ कैट, आपके पास एक बिल्ली थी। तो देखिए भाई यहाँ पे हमें समझ में आया कि दे जो है हमारा पहला तो समझना है। कुछ तरीके भी होते हैं ऑप्शंस को टर्मिनेट करने की, वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सर प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कभी नहीं आती है, तो यहाँ बॉस का तो सर कोई काम ही नहीं था, बॉस तो आ ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब हम मान लेते हैं कि सर बर और हेड दोनों आ सकते हैं, लेकिन क्या सही आंसर बनेगा इसके बारे में लिखते। फिर हमने पढ़ा कैट, अगर हम कहेंगे दे वर अ कैट, वे एक बिल्ली थे, जी नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। वे बिल्ली नहीं थे, उनके पास एक बिल्ली थी, तो वर गलत हो जाएगा, वर की जगह हेड लिखेंगे तो ज्यादा सही आंसर बनेगा। तो दे हैड अ कैट, उनके पास एक बिल्ली थी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारे पास एक घर है। तो हमने ये लिखा तुम्हारे पास एक घर है, तो आप क्या कहेंगे? तुम्हारे के लिए हम लिखेंगे यू, तो क्या कहेंगे? यू। देखो है लिखा मैंने, ध्यान से सुनो, हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, आज का पूरा पढ़ाया हुआ है। मैंने लिखा तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारे पास एक घर था। अगर हम ऐसा लिखते तो हैड यूज आता है लिखा है तो है, तो यू हैव अ हाउस। समझ में आई कि नहीं? पास्ट और फ्यूचर टेंस में, पास्ट और परफेक्ट टेंस में भी डिफरेंस है।
थे आएगा तो हम हैड लगाएंगे, अगर है आया तो हैज या हैव यूज करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, अच्छे खासे एरर्स बनते हैं। तो अभी हमने और क्या सीखना है इसमें, ठीक है ये तो हो गया, ओके ओके ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें हमारा सब कुछ हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इसमें और इंक्लूड किया जाए, सारे चीजें कंप्लीट हो चुकी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे सेंटेंसेस में किस तरीके से एरर्स बनते हैं, किस तरीके से एरर्स नहीं बनते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताना चाहूंगा, मुझे जस्ट अभी माइंड में आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, आप बताइए, यू हैव हैड या हैज अ कार। देखिए भाई ये लिखा है यू हैव या हैड हैज अ कार। देखो यू हैज या हैव या हैड हैज अ कार, ये सब लिखा हुआ है। चलो भाई अब हमें बताइए कि यहाँ क्या सही आंसर है क्या गलत है। तो आपने कहा सर यू जो है हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू जो है कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैज ऑप्शन हमारा कट जाएगा क्योंकि हैज तो हमारी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब हैव और हैड दोनों सही हैं, दोनों प्लूरल के लिए आती हैं। और यहाँ सेंटेंस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जिससे हमें पता चल जाए कि हम पास्ट की बात चल रही कि प्रेजेंट की बात चल रही। चलो भाई ठीक है, तो हमने लिखा, अब हम यहाँ किसको कैसी प्रेफरेंस दें, क्या आंसर, दोनों सही हैं। देखो भाई जब हमारे पास एक ही कोई ऑप्शन होगा तो हैव भी सही है, अगर हम बात करें हैव भी सही है हैड भी सही, आंसर दोनों सही है। लेकिन हमें प्रेफरेंस का खेल है कि हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दें। अगर हम कहें जैसे यू हैव या हैड अ कार, अगर कार के बाद कुछ और लिखा होता जैसे लास्ट ईयर या लास्ट मंथ तुम्हारे पास एक कार थी ना, थी तुम्हारे पास एक कार थी, अगर लिखा होता लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट, ऐसे ही कुछ लिखा होता जिससे हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट के सेंस में बात कर रहे हैं, तो हम हेड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते। नहीं लिखा है तो हम वहां हेड को फर्स्ट प्रेफरेंस ना देते हुए सेकंड प्रेफरेंस देंगे। इसलिए हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे इसको हैव को, और सेकंड प्रेफरेंस रहेगी हमारी वहां पे है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको, जिससे कि आपका डाउट क्लियर रहे। तो मैंने लिखा यू हैव या हैड, यू हैव या हैड अ कार लास्ट ईयर। पिछले साल तुम्हारे पास एक कार थी, लास्ट ईयर आया, पिछले साल की बात, मतलब पास्ट की बात चल रही है। तो इस केस में हमें हैव गलत होगा, हैड को ही सही मानना पड़ेगा। हैव यहाँ प्रायोरिटी में आएगा ही नहीं। अगर लिखा पास्ट वर्ड कोई भी आता है तो सिर्फ हमें पास्ट हेल्पिंग वर्ब ही लेनी है, हैड ही आएगा। समझ में आई बात की नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलिए अच्छी बात। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आज आपको यूज ऑफ वॉज वर, हैज, हैव, हैड ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।